सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल सही होंगे। पिछले 2 दिन फेस्टिवल का सीज़न था, वो जा चुका है, त्यौहार जा चुका है। फिर से हम अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। तो आज हमारी पाठ्य पुस्तक नव तरंगाम पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हंसी खुशी। पाठ का क्या नाम है बच्चों? हंसी खुशी। हंसी खुशी से आपको समझ आ गया होगा, हंसने और खुश रहने की बात कही गई है। देखो बच्चों, परिस्थितियाँ कभी हमारे अपोजिट होती है, कभी हमारे अकॉर्डिंग होती है। अनुकूल प्रतिकूल, ये तो जीवन का एक यंत्र है जो चलता रहता है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी अच्छा, कभी बुरा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास कोई मुश्किल समय है तो हम रोते रहेंगे। अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो अगर हम उसका पॉजिटिव माइंड से, सकारात्मकता से और खुश रहकर, दिमाग को ठंडा रखकर उस पर ध्यान देंगे तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसका हल निकाल पाएंगे। तो हमें अपने स्वभाव में इन चीज़ों को ज़रूर लाना चाहिए। यदि अगर कोई समस्या आ जाती है जीवन में तो हमें घबराना नहीं चाहिए। खुश रहकर और ठंडे दिमाग से उस पर सोच विचार करके उसका हल निकालना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ आ जाती है, अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी अवश्य होगा। समझे आप? अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर उसका समाधान भी ज़रूर होगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। इस पाठ में कुछ 1-2 उदाहरण दिए हुए हैं। हमें उदाहरण के तौर पर लेखक कहना चाहता है, इस पाठ के लेखक का नाम बालमुकुंद गुप्त है। इन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं, फेमस हैं ये भी। जैसे प्रेमचंद की हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, सुनी हैं। बालमुकुंद का नाम भी बहुत सारी किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी देखा होगा। और उन्होंने हंसी के ऊपर बताया इस पाठ के माध्यम से कि हमें खुश रहना चाहिए और खुश रहकर हमें हर परिस्थिति का, हर समस्या का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लेखक कहना चाहता है, 2 पात्रों का जिक्र करता है इसमें, डेमोक्रेट्स और हेरोक्लिट्स। अगर आप पूछो बच्चों कि ये कौन थे, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है, पर थोड़ा सा मैं इस पर आपको एक बताना चाहूँगी कि ये कहानियों के पात्र हैं। जैसे हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, जैसे आपने हैरी पॉटर कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, शेक्सपियर की पढ़ी होंगी। शेक्सपियर ने काफ़ी सारी लिखी हैं और काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, ऐसे हमने चरित्र पढ़े हैं कहानियों के जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं, जो हमें लगता है कि असली में इंसान होंगे। ये भी कहानियों के 2 पात्र थे और इनकी बहुत सारी कहानियाँ इनके बारे में हमने पढ़ने को मिलती है, कई बार मैंने भी पढ़ी है। तो लेखक कहना चाहता है कि जो हेरोक्लिट्स था वह बहुत कम साल तक जिया, क्योंकि उसका स्वभाव चिड़चिड़ा था। वह बहुत गुस्से वाला इंसान था और हर बात पर चिड़चिड़ करता रहता था। और जहाँ का वो राजा था, अपनी सेना को भी, अपनी प्रजा को भी परेशान करता था। और वो बहुत ही ज़्यादा कठिन डिसीजन लेता था, गुस्से वाले डिसीजन लेता था। अगर कोई गलत काम करता है तो सुनवाई ना करके सीधा फैसला सुना देना, उसको सीधा दंड दे देना, इस तरीके के उनका स्वभाव बताया गया है कहानियों के माध्यम से। और जो डेमोक्रेट्स थे वो 109 साल तक जिए थे। लेखक हमें बताना चाहता है कि उनकी आयु बहुत लंबी थी और इसके पीछे का कारण क्या था? उनका स्वभाव। उनका स्वभाव कैसा था? बहुत हंसमुख स्वभाव के थे, हर परिस्थिति का हंसकर सामना करते थे। और उनसे मिलने जुलने वाले लोगों को भी वो यही सलाह देते थे कि खुश रहिए और अगर कोई समस्या आती है तो हम उसका सामना आराम से करेंगे। ये इन दोनों व्यक्तियों की बात लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं और इसी पर ये एक प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते हैं कि हमारा स्वभाव कितना महत्वपूर्ण है। हमेशा परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती। किसी एक इंसान की, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम इंसान होते होंगे जिनकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। मुश्किल समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अमीरी, गरीबी, सुख, दुख, ये सारी चीज़ें जीवन का एक भाग है। इनका सामना हमें हर उम्र में करना पड़ता है और हमें इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। हमें अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से काफ़ी चीज़ें देखने को, सुनने को और सीखने को मिलती है। आपके भी रोल मॉडल आपके माता पिता ज़रूर होंगे, होने भी चाहिए। उनसे हम कई चीज़ें सीखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आराम से उसको हैंडल कर लेते हैं, जबकि हम लोग कई बार उसमें घबरा जाते हैं। तो लेखक हमें ये कहना चाहता है कि हंसी खुशी का इतना महत्व है हमारे जीवन में
जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और उसी के ऊपर हमें चलना चाहिए। इसी पर एक और कहानी लेखक बताता है 3-4 मित्रों की। एक बार वो मित्र घूमने जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर, किसी पहाड़ी पर। तो वो चल रहे हैं तो काफ़ी दूर उनमें से एक को दिखाई देता है एक घोंसला होता है, एक पेड़ पर एक घोंसला बना होता है। और सब लोग क्या कहते हैं, जैसे आप लोग भी कई बार मस्ती करते हुए करते होंगे कि चलो भागते हैं उस घोंसले तक, दौड़ लगाते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो इस दौड़ में सब लोग भागते हैं, कोई हाँफने लग जाता है, कोई ज़्यादा फिट होता है, कोई थोड़ा कम फिट होता है, तो भागने लग जाता है, कोई गिर जाता है, कोई पड़ जाता है। तो ऐसे में सब लोग भाग कर पहुँचते हैं। और उसके बाद जब वो उनकी दौड़ खत्म हो जाती है, उस पेड़ तक पहुँच जाते हैं, घोंसले तक, तो सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं बहुत, और बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी सारी थकावट भी उतर जाती है। तो इस कहानी के बाद फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं घूमने के बाद। और ये कहानी कई बार वो लोग जब भी मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो इस कहानी का हर बार जिक्र हो जाता है और वो इस कहानी को याद करके सब लोग मिलकर बहुत हंसते हैं। तो एक बार क्या होता है बच्चों, उन दोस्तों में से एक दोस्त की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उनको पता चलता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा बीमार है। चलो सब लोग जाकर उनसे मिलते हैं। उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर्स कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत में है, ये मुश्किल से ही बच पाएंगे। तो सब लोगों को चिंता होती है और कहते हैं चलो भाई हमारा इतना अच्छा मित्र है, हमें उनको जाकर देखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। वो सारे वहाँ मिलने जाते हैं, लेकिन उस समय वो अनकॉन्शियस होते हैं, ज़्यादा होश में नहीं होते हैं, आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं। सारे दोस्त वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और अपने मित्र से बातें करते, वो कहानी सुनाने लग जाते हैं। अचानक से एक मित्र वो कहानी सुनाने लग जाता कि हम लोग वहाँ घूमने गए थे काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी समय पहले, और क्या हुआ था, और हम ऐसे भागे थे, ये वहाँ गिर गया था, ये वहाँ हाँफ रहा था, और फिर सारे हंसते हैं। और ये बात सुनकर जो बीमार मित्र होता है, जो बिस्तर पर इतनी बुरी हालत में लेटा होता है, वो अपनी आँख खोलता है और वो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है और वो हंसने लग जाता है। तो ये एक चमत्कार था। सब लोग परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं और वह मित्र धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। उसके बाद सारे मित्र अपने घर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद वो मित्र उनका ठीक हो जाता है और उसके बाद काफ़ी समय तक वो जीवित रहता है। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जब हम खुश होते हैं, जब हम हंसते हैं, तो सामने वाला हंसता है, माहौल भी अच्छा हो जाता है। आसपास एनवायरनमेंट, अपने आसपास के माहौल में भी एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, एक पॉजिटिविटी फैलती है, जिससे माहौल अच्छा हो जाता है और जो भी हम काम कर रहे हैं वो और अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर कोई बंदा बीमार है, दवाइयों से ज़्यादा उसका स्वभाव, उसका माहौल निर्भर करता है, उसको दवाइयाँ कितना असर करेगी, कितना जल्दी वो ठीक होगा। तो इसलिए खुश रहना चाहिए। जैसे हमारे फेस्टिवल ही आते हैं, हमारा होली का त्यौहार के ऊपर भी एक कहानी सुनने को मिलती है। इस पार्ट में भी लेखक ने थोड़ा सा जिक्र किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया है कि होली के त्यौहार की शुरुआत इसीलिए करी गई थी कि लोग उस टाइम अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, खेती के कामों में। तो उन लोगों ने होली का एक त्यौहार शुरू किया था कि इसके माध्यम से पानी फेंकना, रंग फेंकना, कई तरीके की लठमार, होली, कोरडा, एक कपड़े का एक वस्तु होती है, उसके साथ इस तरीके से कई तरीके से उसको खेला जाता था। लोग इकट्ठा होते थे अपने प्यारे मित्र, रिश्तेदारों के साथ और त्यौहार को मनाते थे और हंसते खेलते थे। तो इसी प्रकार से हमारे धर्मों में, हिंदू धर्म में और भी जितने हमारे धर्म हैं, सब में काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और त्योहारों का सीधा सीधा संबंध होता है खुशियों से। जब भी हमें पता चलता है कि त्यौहार आ रहा है, होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, हम खुश हो जाते हैं, बच्चे बड़े सब खुश हो जाते हैं, जबकि खर्च भी होता है, परंतु फिर भी खुशी होती है। तो खुश रहना एक वरदान समझिए। इसका वरदान सिर्फ भगवान ने इंसान को दिया। सारे जितने जीव जंतु हैं, पशु है, पक्षी है, वो सारे काम करते हैं जो एक इंसान करता है, जबकि वो रोते भी हैं, परंतु एक ही ऐसा कार्य है जो वो नहीं कर सकते, हंसना, मुस्कुराना। ये उनको वरदान नहीं मिला हुआ है, उनको ये शक्ति नहीं मिली हुई है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों इतने परेशान रहते हैं। हाँ ठीक है, परेशानियाँ लाइफ में आती है, परंतु उनका सामना हम कर सकते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग रहकर, मजबूत रहकर उनका सामना करना चाहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और खुशियाँ बांटते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आज का ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अपनी पुस्तक में से आप इस पाठ को कई बार पढ़ेंगे और इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे।
हमेशा खुश रहिए, यही आशीर्वाद मैं आप लोगों को देती हूँ। हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार, अपने मित्रों को भी खुश रखिए, जिससे आप अपने हर कार्य में सफलता हासिल करें। यही मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।